स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 फिज़िक्स। हमारा चैप्टर चल रहा था, यूनिट चल रहा था। जी हाँ, यूनिट 3 चल रहा था। हमारा बी कल ख़त्म हो गया। हमने एमीटर कन्वर्जन पढ़ी उसकी गैल्वेनोमीटर के साथ, और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, फोर्सेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत कुछ हमने रीड किया। आप उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए और डेली क्लास लगाया कीजिए। प्रैक्टिकल फाइल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिकल फाइल आप बाय कर लीजिएगा और उसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और कोई डाउट है मुझे पूछ लीजिएगा। क्लियर है। और आज हम पढ़ते हैं, जी हाँ, हमारा थर्ड सी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, डाइपोल के मोस्टली टॉपिक सारे डिलीट हैं। आज का जो आज ही ख़त्म हो जाएगा 3C मोस्टली। अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा पता है आपको। आपने जो अपने क्लासेस हैं, आपकी जो लोअर क्लासेस हैं 6 है, वहाँ पर पढ़ रखा आपने। अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ी सी इसमें बात करेंगे। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन में यही है, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं, पढ़ के आए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जो मूविंग कंडक्टर है, मूविंग चार्जेस हैं, वो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वेन लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट इंडिपेंडेंट फिनोमिना। ये इंडिपेंडेंट फिनोमिना नहीं है। ठीक है, तो अगर इनफैक्ट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस पता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जो भी मूविंग चार्जेस है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। तो बहुत साल पुराना, मतलब कि आप कह सकते हैं मैग्नेटाइट जैसे एक ओर मिला था। ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस मैग्नेटाइट ओर में क्या, हम कभी भी आयरन के पीसीज लेके जाते थे, तो वो उस आयरन के पीसीस के साथ, वो जो मैग्नेटाइट आयरन के पीसीस हैं उस मैग्नेटाइट के साथ, उस पत्थर के साथ, उस स्टोन के साथ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो उस वहीं से नाम स्टार्ट हो गया मैग्नेटिज्म। बहुत सारी इसकी कहावतें मिलती हैं। एक लड़का भी था, ठीक है ना, उसने खोज की। ठीक है, वो अपनी आयरन स्टिक लेके घूम रहा था, उसकी जो स्टिक है वो पेड़ के साथ चिपक गई, वो मैग्नेटाइट निकला। तो बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक है, तो उस जो आयरन का मेन हमें बात है, उस जो मैग्नेटाइट था, वो आयरन था, उसे नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया गया, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, दैट इज़ Fe3O3। क्लियर है। तो चाइनीज़ ने डिस्कवर किया था मैग्नेटाइट। ठीक है ना, उसने कहा था इसकी बहुत सारी अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे पढ़ते हैं हमें। तो समय समय के साथ इसको लोड स्टोन कहा जाने लगा। क्लियर है। ऐसे तो अब मैग्नेट्स के साथ क्या करते हैं, एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, बट कुछ मैग्नेट होती हैं जो आउट ऑफ आयरन एंड स्टील से बनती हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट की डिज़ायर्ड शेप हो सकती है। ठीक है, इसकी डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ हो सकती है भी, कितना ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। ठीक है ना, ये मोटर्स वगैरह में काम आती है। मैग्नेटिक नीडल हो गई है, कंपास नीडल हो गई है, सभी क्या हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो आगे यूज़ होने वाली, जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सिंपल पता ही है आपको क्या होता है। बार मैग्नेट इज़ लाइक ए ऐसे रोड होती है जिसमें एक साइड नॉर्थ कहेंगे, एक साइड कहेंगे हम साउथ। यहाँ देखिए दिखा रखा है आपको, नॉर्थ एंड साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो साइड में आपको दिखा रखी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सम बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब बेसिक पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म का। द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। अब जो अर्थ है, आपको बता दूं, ये जो अर्थ हमारी, ऐसे मान के चलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा मैग्नेट है, और एज ए बिहेव एज ए मैग्नेट काम करती है, और ये थोड़ी सी टिल्टेड भी है। थोड़ी सी एंगल ऐसे इसका 11 डिग्री जो है रोटेटेड है। क्लियर है। वो आगे पढ़ेंगे हम बात। द साउथ पोल ऑफ द इमेजिनरी मैग्नेट वुड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द जियोग्राफिक साउथ। क्लियर है। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल, बताइए आपको, जो एवरी मैग्नेट है वो स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर हम उसे मैग्नेट को किसी भी अनस्पॉन, मतलब कि किसी भी थ्रेड के साथ ऐसे, मतलब कि उसको हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, इट कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या हो जाएगी, अपने आप को रेस्ट कर लेगी। तो उससे ही पता लगता था हमारा जो अर्थ की डायरेक्शन, हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड, या हमारे पता लगना था भी क्या, कहाँ पर नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और कहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, ध्यान से, ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, ध्यान से रखने वाली हैं। अगर हम किसी बार मैग्नेट के, ये जो सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, इसे कहेंगे हम
एक्सियल लाइन, ये ध्यान रखना है। और जो ऐसे लाइन जा रही है उसके परपेंडिकुलर उसके एक एक्सिस से, उसे कहेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब बात करते हैं द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ फ्रीली स्पिन मैग्नेट रिप्रेजेंट मैग्नेट डायरेक्शन एनएस डायरेक्शन, ठीक है। ये एनएस डायरेक्शन बता रहा है। द वर्टिकल प्लेन पी क्यू पासिंग थ्रू एनएस ऑफ फ्रीली स्पिन मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर मैं यहाँ पर एक कॉपी रख दूँ इसके ऐसे सामने, तो उसमें एक ड्रॉ कर दूँ ऐसे लाइन, ये उसका प्लेन हो गया, तो उस प्लेन को नाम दिया गया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सारा इसका मेरिडियन आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। आगे है लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम उसके नॉर्थ के साथ लेके जाते हैं तो रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेम है, सेम पोल्स हैं, इसे पोल्स बोलेंगे हम। वहाँ पर हम चार्जेस के बारे में बात करते थे पहले, अब हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो पोल, उसमें हम पोल्स बोलेंगे। तो और जो अगर हम उसको ऑपोजिट लेके जाएँ साउथ और नॉर्थ तो ये अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये एक्सपेरिमेंटली थ्रू दिखाया गया। नॉर्थ को नॉर्थ के साथ लेके गए तो रिपल्शन, साउथ को साउथ के साथ लेके गए रिपल्शन, दोनों अलग अलग लेके गए तो अट्रैक्शन। अब ये बात ध्यान रखनी है, अब एक चीज़ नहीं आई यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर चार्जेस होते थे वहाँ पर, यहाँ पर है पोल स्ट्रेंथ। जैसे M1 एक मैग्नेट है, उसका पोल स्ट्रेंथ M1 है। पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, अगर अब फोर्स की बात करें कितनी फोर्स है, वो क्या है, वो डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। M1 M2 क्या है, ये मास नहीं है, ध्यान रखना है। पोल स्ट्रेंथ एंड द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, इसके क्या है, बाय आर इन स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। जैसे कूलम्स लॉ था, उसमें बस क्या था, चार्जेस थे, यहाँ पर क्या मास है। तो इस के की वैल्यू क्या है, μ0/4π, आप पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू पुट करेंगे वेबर, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। क्लियर है, के इज अ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, अगली पढ़ते हैं हम। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर। अगर हम फोर्स भी 10⁻⁷ ले लें, के की वैल्यू भी 10⁻⁷ ले लें, और 1 मीटर दूर तक हम उस दो मैग्नेटिक पीसीज को रखें, तो हम उसकी मैग्नेटिक पोल की कह सकते हैं अभी 1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ है। अगर वो रिपेल कर रही है किसकी और इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल के साथ व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में पड़ी है, और डिस्टेंस कितना 1 मीटर, और फोर्स कितनी लग रही है उस पर 10⁻⁷। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। आगे हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आपको पता, अगर हम इस मैग्नेट को ब्रोक कर देंगे तो इसका नॉर्थ साउथ आ जाएगा, इसका नॉर्थ साउथ आ जाएगा, ऐसे इसका नॉर्थ साउथ आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टिव मतलब जैसे इंडक्शन, अगर हम उसे टच भी नहीं कराते तब भी वो किसी मैग्नेट को या किसी आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है, किसी इंडक्टिव प्रॉपर्टी इंड्यूस कर देती है उसमें पोल स्ट्रेंथ्स, ठीक है, या उसमें पोल्स इंड्यूस कर देती है। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर कोई मैग्नेट को आप चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर उसमें रिपल्शन हो रही है, रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम दैट इज़ अ मैग्नेटिज्म का मतलब कि दैट इज़ अ मैग्नेट्स। क्लियर है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है 2 अनलाइक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दे रखी है 10 एम्पियर, 2 पोल स्ट्रेंथ है 10 एम्पियर मीटर की, और डिस्टेंस पे पड़े हैं 0.5 मीटर पर ईच अदर से। और व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, एफ की वैल्यू क्या होती है, μ/4π m1 m2/r², सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट करें और आंसर हमारे पास। क्लियर है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो अ स्पेस अराउंड अ कंडक्टर। किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड की कौन सी जो फील्ड है उसकी, कि कहाँ तक वो किसी दूसरी मैग्नेट को या किसी दूसरे कंडक्टर को या किसी दूसरे पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जो लाइंस निकल रही हैं और जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ तक जो बन रही हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, जहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट हो रहा है, जहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जहाँ तक वहाँ तक जो उसका स्पेस है, ठीक है ना, वहाँ तक जो जा रही हैं उसे कहेंगे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मतलब कि कह सकते हैं हम द पाथ अलॉन्ग विच द कंपस नीडल्स आर अलाइंड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भी कोई भी पाथ है किसी भी कंपस के अलॉन्ग, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर वो पाथ जा रहा है तो वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो हम ये भी उसे कह सकते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन है। अगर हम उसे यूनिफॉर्म, ये देखें ना,
यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसका टेंजेंट क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था टेंजेंट, यहाँ पर क्या होगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे दर्शानी है, अगर हमने साइड व्यू से देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसे परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं तो उसे क्रॉस लगा सकते हैं, ये टुवर्ड्स द रीडर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्ड्स, मतलब कि नीचे को जा रहा है। क्लियर है, ये ध्यान रखना आपने। और अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे दिखा सकते हैं हम। क्लियर है। और ये देखें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इसकी पिक्टोरियल बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जा रही हैं, साउथ की ओर। नॉर्थ से स्टार्ट साउथ की ओर, ये ध्यान रखना है, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज सेम है, थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव से स्टार्ट था, नेगेटिव से खत्म हो जाता था, वहाँ पर क्लोज लूप नहीं होता था, हमारे यहाँ पर क्लोज लूप वो बनाती हैं। क्लियर है। तो जैसे लिखा हुआ ना, दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच बिगिंस फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज, पढ़ा था ना हमने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, वही चीज़ है। आउटसाइड बॉडी ऑफ मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर हम आउटसाइड की बात करें, अगर हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की जा रही है, अगर हम इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ से जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे स्टार्ट होती हैं और एक कर्व होती हैं पूरी, हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड। देख लिखे हो, अगला पॉइंट वही आ गया, टेंजेंट टू लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और द मैग्नीट्यूड जो है वो कितना वो नज़दीक है आपस के, कितनी क्राउडेड है, जितनी ज़्यादा क्राउडेड होंगी, नज़दीक से नज़दीक होंगी, उतनी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं तो उसका मतलब दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई दैट इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इंडिकेटिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्शन दे सकती है। जैसे मतलब कि अगर हम दो पोल्स नज़दीक लेके जाएँ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी, पर क्रॉस तो हो नहीं सकता, तो उसे क्या स्ट्रेच करेगी, तो ये द्वारा इसी कारण वो रिपल्शन में जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, अगर मैं दो फिंगर्स को ऐसे रखूँ और मैं फोर्स लगाऊँ तो फिंगर्स सीधी हो जाएंगी ना, ऐसे सीधी सीधी हो जाएंगी। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो वो सीधी हो जाएंगी, तो इसलिए मैग्नेटिक सीधी तभी हो पाएंगी जो मैग्नेट्स को दूर जाना पड़े, तो इस करके मैग्नेट जो है रिपल्शन होती है मैग्नेट्स में। क्लियर है। तो ये तो थी मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़। आगे हमारे पास जी हाँ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल अगर कोई भी दो पोल स्ट्रेंथ है, वो या नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसकी दो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2, तो वो कुछ भी डिस्टेंस 12 पे पड़े हैं तो हम उसे डाइपोल कहते हैं। यहाँ बार मैग्नेट्स में दो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2, कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं, उनमें कुछ डिस्टेंस है 12, दैट इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, दो पोल। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा आपको पता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू इट्स डिस्टेंस, दैट इज 12। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, पोल स्ट्रेंथ इनटू 12, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सॉरी, ऐसे यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, एम्पियर मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक इसमें डिलीट कर दिए गए हैं जैसे डाइपोल्स वगैरह के, तो हम देखेंगे कौन से टॉपिक आगे करने हैं। क्लियर है। और प्रैक्टिस किया कीजिए, अटेंडेंस लगाया कीजिए प्रॉपर। थैंक यू।